हेलो, मैं अंजू चौधरी फ्रॉम जीपीसी जोधपुर। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ब्रांच के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट कोड PE 208 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के सिलेबस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हमें मालूम है कि पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का। तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से पेट्रोलियम में होते हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, अल्टीमेट कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके आधार पर पेट्रोलियम का क्लासिफिकेशन, उनका इवैल्यूएशन, ओरिजिन फॉर्मेशन। उसके अलावा पेट्रोलियम में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस की जाती हैं जिससे कि प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स को हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग बना सकें। तो सिलेबस के इस सब्जेक्ट में आप पेट्रोलियम के ओरिजिन और फॉर्मेशन के अतिरिक्त जो पेट्रोलियम के मुख्य घटक हैं उनके अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में जान पाएंगे। इस प्रकार इस सब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट्स को ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम का नॉलेज हो सके और साथ ही साथ क्रूड ऑयल और गैसीय ईंधनों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस टॉपिक को करने के बाद जो हमारे कोर्स आउटकम्स होते हैं, यानी कि एट द एंड ऑफ द सेशन आप सभी जो भी हाइड्रोकार्बन्स के रिजर्व्स और डिपॉजिट्स इंडिया में हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो पाएगी। क्रूड ऑयल के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में आप जान पाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स में हुई की जाने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी और इसके अतिरिक्त क्रूड ऑयल के गुणों और गैसीय ईंधनों के गुणों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ इस सब्जेक्ट में जैसा कि फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स का सिस्टम था वही स्कीम यहाँ पर भी है। 80 मार्क्स सेशनल में दिए जाएंगे और 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आएगा। 80 मार्क्स सेशनल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें 50 मार्क्स का ट्यूटोरियल होगा और 30 मार्क्स जो आपके 3 टेस्ट होते हैं उसमें से बेस्ट 2 के मार्क्स 30 में से दिए जाएंगे। तो सेशनल के 80 मार्क्स और थ्योरी के 70 मार्क्स टोटल मिलाकर इस सब्जेक्ट में आपको दिए जाते हैं। इस सब्जेक्ट में आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं। उस फर्स्ट यूनिट है, उसमें मेनली जो फर्स्ट यूनिट है वो है ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इस यूनिट में हम सबसे पहले पेट्रोलियम के फॉर्मेशन और ओरिजिन या उद्भव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद इंडिया में, स्पेशली इन इंडिया, जो हाइड्रोकार्बन्स के रिजर्व्स और डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ मुख्य रूप से मौजूद हैं उनकी जानकारी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री का इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई और आज हम कहाँ पर हैं, इसका ब्रीफ नॉलेज आपको दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त क्रूड ऑयल का, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, अल्टीमेट और केमिकल कंपोजिशन, पेट्रोलियम में, एस्फल्टीन में, रेजिन में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, पेट्रोलियम का क्लासिफिकेशन और क्रूड ऑयल का इवैल्यूएशन, मतलब जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है रिफाइनरी से को भेजा जाता है उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, मतलब
उसका मूल्यांकन किस प्रकार से कहते हैं कि उसको अच्छी क्वालिटी का है या किस क्वालिटी का है, इस बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। बेंचमार्क क्रूड्स क्या होते हैं, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। सेकेंड यूनिट में मेन जो एम्फसाइज है वो है क्रूड ऑयल के कैरेक्टराइजेशन पे। तो कैरेक्टराइजेशन के लिए दो तरह के डिस्टिलेशन मेथड्स, टीबीपी और एएसटीएम डिस्टिलेशन मेथड्स, ये आपको पढ़ाएंगे। उसके अतिरिक्त केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्रूड ऑयल का क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्रूड ऑयल का क्लासिफिकेशन के कई सारे बेसिस हैं, वो सारे हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बेसिस पे क्रूड ऑयल को क्लासिफाई किया जाता है। सेकेंड यूनिट में हम मेनली केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे किस प्रकार से क्रूड ऑयल को क्लासिफाई किया गया है वह जानेंगे, और उसके अलावा कोरिलेशन इंडेक्स, डेंसिटी, एपीआई ग्रेविटी, विस्कोसिटी और यूओपी कैरेक्टराइजेशन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम की फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज और डिस्टिलेशन कर्व्स की जानकारी। जो थर्ड यूनिट है, अगेन ये क्रूड ऑयल के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। प्रॉपर्टीज में जो मेन प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो है ऑक्टेन नंबर ऑफ क्रूड ऑयल। इसके अतिरिक्त कुछ रिफाइनिंग का पोर्शन आ जाता है इसमें, उसमें प्री ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिक डीसॉल्टिंग, एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाएगी। फोर्थ यूनिट में मेनली पेट्रोकेमिकल को वैल्यू एडिशन के लिए कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हम अप्लाई करते हैं और उन केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये हमारे सिलेबस में आएगा। में मेनली डीकम्पोजिशन, हेलोजिनेशन, आइसोमराइजेशन, हाइड्रोजिनेशन, एल्काइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सभी केमिकल रिएक्शंस आएंगी। तो इन केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी आपको पढ़नी है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज हो। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉलेज के लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ आ सके। क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म को रटना मुश्किल होगा, पहले हमें ये जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से कैसे होते हैं, अल्काइलेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन इत्यादि। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें थोड़ा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट जो है वापस मेमोराइज करना पड़ेगा, जो आप पहले फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, और थोड़ा बहुत हम इसको वापस यहाँ पर रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो हमारी लास्ट यूनिट है वो है गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल में नेचुरल गैस का मेन कंपोजिशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ से इसको कलेक्ट की जाती है, ये सब जानेंगे। उसके अतिरिक्त सिंथेटिक गैसेस कौन कौन सी हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और इसके अलावा प्रोड्यूसर गैसेस, वाटर गैस, कोल गैस, एलपीजी, सीएनजी और हाइड्रोजन गैस को हम फ्यूल के फॉर्म में किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, और इन सभी गैसेस की करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ भी हमें जाननी है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमें पढ़ना है, और मोर इम्पॉर्टेंट है इनका यूज़, हम कैसे और कहाँ पर इनका यूज़ होता है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो इस तरह से ये टोटल 5 यूनिट्स जो है आपकी डिवाइड, इस सब्जेक्ट को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। और इन 5 यूनिट्स को पढ़ने के बाद, जैसा कि आपने देखा, फर्स्ट यूनिट में हमें ओरिजिन फॉर्मेशन पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और इसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री और कहाँ कहाँ पर है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी। कुछ पार्ट इसमें रिफाइनिंग का भी आ जाता है। रिफाइनिंग का इस तरह से आ जाता है कि प्री ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिक डीसॉल्टिंग, एटमॉस्फेरिक और वैक्यूम डिस्टिलेशन वगैरह इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने के बाद में उसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाता है, जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम प्राप्त करते हैं उनका आगे वैल्यू एडिशन के लिए हम कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस उन पर अप्लाई करते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी हमें अच्छे से समझनी होगी। तो उन केमिकल रिएक्शंस के किए जाने के बाद
जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और उनका हम यूज़ किस तरह से करते हैं, ये सब जानकारी हमें प्राप्त होगी। और गैसेस फ्यूल इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे सिलेबस का गैसेस फ्यूल भी है। तो गैसेस फ्यूल में अलग अलग तरह की जो गैसेस के फॉर्म में जो फ्यूल के लिए यूज़ की जाती हैं, उन विभिन्न गैसेस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सबसे पहले बीटीआर की वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए। ये 5 यूनिट्स हमें पढ़नी है, तो इनको पढ़ाने की शुरुआत करने से पहले मैंने इसीलिए ये फर्स्ट लेक्चर में आपको जस्ट एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया है, ताकि इसके बाद हम नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन आप पहले से करके रखें। थैंक यू।